अब बताइए आप, सवाल नहीं, पूर्ण वर्ग मेथड क्या आपको पता है क्या? सारे वो ध्यान दीजिएगा, 10th में आप एक पढ़े थे का, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर रूट, आपको याद होगा। पूर्ण वर्ग विधि मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट, नहीं पढ़े थे का? नहीं, आइए बताते हैं हम लोग। ये आपको पता होना चाहिए सारे लड़के को। एक मिनट। x बराबर प्लस माइनस ऐसे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। 10th में ये एक फॉर्मूला था द्विघात समीकरण में, जिसको आप लोग याद किए थे। ये फॉर्मूला कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला सिर्फ याद कर लिए थे 10th में आप लोग, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 30-35 सवाल में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए हाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी से सिर्फ इसी पे काम होगी। तो ये जो फार्मूला बनती है वो बनती है पूर्ण वर्ग विधि, एक कॉन्सेप्ट होती है जिसकी मदद से। तो सबसे पहले 10th में सीखे हो क्या ये फार्मूला कैसे बना? अगर सीखे हैं तो आपको मदद मिलेगी, नहीं सीखे तो पहले इसको सीखिए। इसलिए हम कॉन्सेप्ट के सवाल में मजा आ जाए आपको, इसके लिए पहले नियम कानून देखना पड़ेगा, तब थोड़ा रिलैक्स होकर इसको देखिए, सुनिए मेरी बातों को। तो ये फार्मूला जो हुआ है, आया है कैसे, इसको कैसे लाए हैं, आइए हम लोग देखते हैं, ध्यान देखिएगा। तो ये फार्मूला आया है इससे, चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। याद है ये क्या होता है सब? ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होती है, समझ में आना ना? इसमें कुल कितना पद है? 3 पद है, समझ गया ना? लेकिन अभी ये स्क्वायर के रूप में नहीं है, एक को ना स्क्वायर के रूप में, तो इसको पूर्ण वर्ग विधि मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है इसको, समझ गया ना? जैसे कि बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या पूर्ण किसी का स्क्वायर है? a प्लस बी का स्क्वायर है, नया स्क्वायर है। उसी प्रकार क्या ये स्क्वायर है किसी का? नहीं है। तो मतलब इसी को हम लोग कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 3 चीज़ अगर आपको दिख रहा है और वह क्या परफेक्ट स्क्वायर बन गई किसी का, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्ग बन गई है। ध्यान से सुनिएगा। तो उसी प्रकार आपको इसको हल करके ये लाना है। तो चलिए सबसे पहला प्रोसेस आपको बताया जाता है जो कैसे लाया जाता है। सो ध्यान रखने वाली चीज़ है, सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ना, उसको कॉमन लेके उधर करवा दिया जाता है। इसमें एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि तब तक अप्लाई नहीं हो पाएगी, पूर्ण तब तक वर्ग नहीं बन पाएगा जब तक कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में कुछ लगा हुआ होगा। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो है उसको कॉमन ले लीजिए। तो क्या है एक्स स्क्वायर के साथ? a। प्रश्न में कुछ भी रख सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। अब a को कॉमन ले लेते, बचा कितना? एक्स स्क्वायर। यहाँ पे b में a तो था नहीं, तो b बटा a प्लस एक्स। c में a था नहीं, c बटा। क्या समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? कैसे? क्योंकि जहाँ पे जो चीज़ें नहीं रहती है वहाँ से वो चीज़ अगर कॉमन लेते हैं तो उसी चीज़ को ना बटा में डाल देते हैं। अब अगर आप गुना करिएगा ना तो वही हो जाएगा। इसको इससे गुना करिए, इसको ए कट करके बी एक्स बचेगा, ए कट के, समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को फ्री करना लड़के। अब ए को उधर भेज लीजिए तो कितना बचा? एक्स स्क्वायर बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए बराबर 0। क्या किए? ए को बराबर के दूसरी तरफ भेज लिए ना। अब ये एक्स स्क्वायर फ्री हो गया। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, b बटे ए इंटू एक्स प्लस सी बटे ए। इसके बाद एक चीज़ ध्यान देना है, x के गुणांक का आधा, ये क्या है? x का गुणांक, बीच वाला हमेशा कुछ भी हो सकती है प्रश्न में। इसके बाद आपको x के गुणांक का आधा, x का गुणांक क्या है आपको? b बटे। पहला प्रोसेस क्या था? एक्स स्क्वायर के गुणांक को फ्री करनी है, एक्स स्क्वायर कुछ नहीं लगन होना चाहिए। जब ऐसा कर लेते हो तो उसके बाद x के गुणांक, पिछला वाला का गुणांक का आधा। तो बताओ x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है b बटे a, तो b बटे a का आधा कितना होगा? b बटे 2a। किसी चीज़ का आधा करना जानते हैं आप? 100 का आधा 100 बटा 2 तब 50। मतलब किसी चीज़ को आधा करने का मतलब होता है नीचे में 2 से गुना करना, समझ गए ना? 9 का आधा 9 बटे 2, 9 बटे 2 का आधा 9 बटे 4, 10 बटे 50 का आधा 10 बटे 100, समझ रहे ना? तो किसी चीज़ को आधा करने का मतलब होता है उसके नीचे में 2 से गुना करना। तो ये कितना एक्स का गुणांक? b बटे ए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? b बटे 2a। तो सबसे पहला चीज़ है x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक है b बटे ए, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? b बटे 2a। तो आप x के गुणांक का आधा का स्क्वायर, बताओ x के गुणांक कितना है? b बटे ए, इसका आधा कितना हो जाएगा?
b/2a, इसका स्क्वायर को एक बार जोड़ेंगे, इसी के स्क्वायर को एक बार घटाएंगे। अब बराबर में 0 तो है ही ना, सवाल के साथ कोई फर्क पड़ेगा? उसी चीज़ को जोड़ उसी चीज़ को घटा नहीं सकते हैं? आप लोग दूसरे गुना दूसरे भाग नहीं करते थे? देखिए फिर कट के पहले जैसा नहीं आ जाएगा। तो किस चीज़ों से छेड़छाड़ करते हैं? x के गुणांक का आधा का स्क्वायर को एक बार जोड़िएगा, उसी के स्क्वायर को एक बार घटाएगा। इस चीज़ों को ध्यान रखना आपको। किसे गुना जोड़ेंगे घटाएंगे? x के गुणांक का आधा का स्क्वायर को जोड़ोगे और घटाओगे। ऐसे करने पर आपका 3 चीज़ हो जाएगी 5 चीज़ नहीं हो जाएगा? 3 चीज़ 5 चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तब जा करके पहला, दूसरा और चौथा, हमेशा पहला, दूसरा और चौथा फार्मूला पे बैठ जाएगा। जैसे ऐसा कीजिएगा ना तो पहला, दूसरा और चौथा फार्मूला पे बैठ जाएगी। वो कौन फार्मूला होगा? या तो वह a + b का होल स्क्वायर होगा, नहीं तो a - b का होल स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं ना? ये पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा फार्मूला पे बैठ जाएगी। अब बताइए कौन सा फार्मूला पे बैठा है? देखिए ये और ये को फार्मूला बैठ जाएगा। और गौर करिएगा तो फार्मूला आपको दिख जाएगा। ये फार्मूला होगा x + b/2a का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया? देखो ये है a और ये है b, अभी चल का तो 2ab होगा ना। फार्मूला तोड़ कर देख सकते हो ना, a² + 2ab, 2a अब b + b² नहीं हो जाएगा? और यहाँ पे 2 कट करके वही ना बचेगा, ये ना b/2x बचेगा। देखो यही हो जाएगा तीनों। क्या समझे? कौन कौन फार्मूला बैठेगा? पहला, दूसरा और तीसरा फार्मूला, पहला, दूसरा और चौथा फार्मूला बैठेगा। वह फार्मूला a + b का होल स्क्वायर होगा, नहीं तो a - b का। जब ये बिचल का प्लस होगा तो a + b होगा, बिचल का माइनस होगा तो a - b, क्योंकि a + b और a - b में से बिचल का ना माइनस का फर्क होता है। फार्मूला पर बैठ गया। तो कौन कौन फार्मूला बैठ गया? पहला, दूसरा और चौथा फार्मूला बैठ गया। अब यही ना परफेक्ट स्क्वायर बना हो, फार्मूला बैठा, इसीलिए छेड़छाड़ किए थे। बाकी बचा कौन? जो बचा है उसको बराबर के दूसरी तरफ भेज लीजिए। तो आइए भेजते हैं। ये कौन चीज़ में है? माइनस में। तो b/2a का स्क्वायर ये चला जाएगा इधर प्लस में। c/a कौन चीज़ में है? प्लस में। तो c/a हो जाएगी माइनस में। हो गई? अब ये स्क्वायर बन गई ना, इसको आराम से कुछ मत करो, रहने दो और इसको तोड़ दीजिए। b² / 4a²। समझ में आया का? -c/a। क्लियर है? अब आप जोड़ घटाव करते रहिए, इसको कुछ मत करिएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुकी है। क्या लघुत्तम ले सकते होगा? बताओ कितना लघुत्तम होगा? 4a² और a का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4a² में होगा। अब गुना करते, कट करके कितना बचेगा? b² माइनस a से काट देंगे तो 4a², तो एगो a कट जाएगा तो 4 कितना हो जाएगा? 4ac। समझ रहे हो ना? अब आपको स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा? लेकिन प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ेगी ना। तो स्क्वायर हटेगा तो x + b/2a, यही ना है? और स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ। अब ये प्लस माइनस रूट चढ़ गया आपके पास। b² - 4ac/4a²। समझ रहे हो आप बढ़िया से? अब एक काम करिएगा, ये जो b/2a है माइनस में इधर आ जाएगी ना, तो इधर x अकेला बचेगा। उधर कितना बचेगा? -b/2a, क्योंकि ये प्लस में उधर नहीं माइनस में जाएगा। और बचा क्या? प्लस माइनस तो है ही। और ऊपर में देखिएगा ये b² - 4ac नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। और ये नीचे वाला लेकिन निकल जाएगा। 4 निकलेगा 2 और a² निकलेगा a, है ना? देखिए दोनों का लघुत्तम ले सकते हैं का? अब x बराबर कितना हो जाएगा? -b/2a प्लस माइनस। लघुत्तम होगा का? सॉरी लघुत्तम होगा। लघुत्तम देखो कितना हो जाएगा? नीचे में हो जाएगा 2a, ऊपर में हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac। क्या फार्मूला आया? तो यही ना फार्मूला हम लोग याद कर लेते थे, है ना? तो सिर्फ अब फार्मूला ना याद करनी, इसकी प्रोसेस याद करनी। तो प्रोसेस समझ में आया कहाँ कहाँ छेड़खानी करनी है? सबसे पहला क्या करना है? x के गुणांक, सबसे पहले x² के गुणांक को फ्री कर लेनी है। उसके बाद x के गुणांक का आधा का स्क्वायर को जोड़ना और घटाना, जिससे पहला, दूसरा और चौथा फार्मूला बैठ जाएगा।